हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, अगर आप बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन परिषदीय विद्यालयों में बतौर शिक्षक शिक्षिका हैं या किसी भी विभाग में शिक्षणेतर कार्मिक हैं तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव होने जा रहा है। दोस्तों, ख़ास तौर पे अगर आप नेशनल पेंशन स्कीम लिए हैं तो ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि नेशनल पेंशन स्कीम जो है वो शेयर मार्केट के अधीन है। जो भी आपकी कटौती होती है, जो भी आपकी जमा पूंजी होती है, वो शेयर मार्केट के जोखिम के अधीन होती है। दोस्तों, एक वाकया बताएंगे, एक वाकया जो कि एक होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल साहब हैं, वो अभी रिटायर हो रहे हैं। उनका जो वेतनमान रहा है वो लाखों में रहा है, 2 लाख से ऊपर उनका वेतनमान रहा है। अंतिम माह जब वो रिटायर हुए तो तकरीबन 2,24,000 रुपये उन्हें वेतन मिलते थे। नई पेंशन स्कीम का उन्होंने फ़ायदा ले रखा था, कटौती होती रही है। अब जब बुढ़ापे का सहारा पेंशन, क्योंकि जो दोस्तों जितना वेतनमान जिसका रहता है वही उसकी जीवन शैली होती है, उसी तरीके से उसके खर्चे होते हैं। तो जब ये बात आ गई कि अब देखा जाए कि इस अवसान की बेला में हमें कितना कैश इन हैंड हमारे हाथ में आएगा, पता किया गया तो नई पेंशन योजना का स्याह पहलू सामने आया। महज 13,700 रुपये उनके पेंशन बन रहे हैं। तो दोस्तों, आप किसी भी योजना में, किसी भी पेंशन प्लान में सोच समझ करके निवेश कर लें, लेकिन ये जोखिम भरा जो नई पेंशन स्कीम है दोस्तों, उसके झांसे में ना आएँ। क्योंकि अगर ये बात सही है, पेपर की सुर्खियों में है, पूरी तरीके से प्रमाणिक है, तो ये किसी भी के साथ भी हो सकता है, ये आपके साथ भी हो सकता है। आप इसके भविष्य में विक्टिम हो सकते हैं। तो क्यों ना अपने गाढ़े की कमाई को सही योजना में निवेश किया जाए, सोच समझ के किया जाए। आंख मूंद करके भरोसा करना दोस्तों ठीक नहीं। आइए देखते हैं पेपर की सुर्खियों में वो वाकया जो आपकी आंखों को खोल देगा, आपके दिल को दहला देगा। कारण ऐसा है कि प्रिंसिपल साहब को महज 13,700 रुपये में दोस्तों संतोष करना पड़ रहा है। दोस्तों, रिटायरमेंट से पहले वेतन 2,24,000, पेंशन सिर्फ 13,700 रुपये। ये बात दोस्तों एनपीएस की है, नेशनल पेंशन स्कीम की है, और ये प्रयागराज से खबर छपी है। एनपीएस को लेकर कर्मचारियों की आशंका जो रही है वो सच साबित हो रही है। आप समय समय पर देख रहे होंगे कि अटेवा के मंच के तहत पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने के लिए डिमांड्स कार्मिकों के द्वारा उठती रहती हैं। वो जेन्युइन है, उसमें कोई गलत बात नहीं, क्योंकि पेंशन बुढ़ापे का सहारा है। और जब गाढ़े की कमाई में महज आपको जीविकोपार्जन के लिए भी, दवाई के लिए भी दोस्तों पैसा नहीं मिलेगा तो आपकी आत्मा कराह उठेगी। ऐसा ही प्रिंसिपल साहब के साथ हो रहा है। न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारियों के लिए छलावा साबित हो रही है। रिटायरमेंट से पूर्व अच्छा खासा वेतन पाने वाले अपनी पेंशन को देखकर हैरान हैं। डॉक्टर आनंद कुमार चतुर्वेदी जी होम्योपैथिक कॉलेज के प्राचार्य थे। रिटायरमेंट के समय उनका वेतन 2,24,000 था, लेकिन पेंशन सिर्फ 13,700 रुपये ही बनी है। डॉक्टर आनंद का उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से प्राचार्य के पद पर चयन किया गया था। उसके बाद अक्टूबर 2009 में उन्होंने आजमगढ़ होम्योपैथिक कॉलेज में ज्वाइन किया था। वह फाफामऊ स्थित होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज के नवंबर 2011 से जून 2018 तक प्रिंसिपल रहे। इसके बाद उनका तबादला कानपुर होम्योपैथिक कॉलेज में हो गया, जहां से वो पिछले महीने रिटायर हो गए। बुधवार को वेरिफिकेशन के लिए कलेक्ट्रेट स्थित कोषागार यानी ट्रेजरी ऑफिस पहुंचे। डॉक्टर आनंद ने बताया कि उन्हें आखिरी महीने का वेतन 2,24,000 रुपये मिला था। पेंशन खाते में 25 लाख रुपए गए थे। इसके एवज में
पेंशन मात्र 13,700 रुपये बनी है। इससे निराश डॉक्टर आनंद का कहना है कि एनपीएस तो कर्मचारियों के साथ मजाक है, सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। इनके अलावा मेडिकल कॉलेज से रिटायर्ड डॉक्टर सहाय समेत अन्य कई लोगों को भी काफ़ी कम पेंशन बनी है। पुरानी पेंशन के तहत अगर पुरानी पेंशन लागू होती तो उसके तहत उनको 67,200 रुपये उनकी पेंशन बनती। पेंशन निर्धारण के जानकार एजी ब्रदरहुड के पूर्व अध्यक्ष हरिशंकर तिवारी जी का कहना है कि पेंशन के लिए न्यूनतम 10 वर्ष की नौकरी ज़रूरी है। 20 साल की नौकरी पूरी होने पर आखिरी वेतन की 50% पेंशन बनती है। 20 वर्ष से कम लेकिन 10 वर्ष से अधिक नौकरी पूरी होने पर फार्मूले के तहत पेंशन का निर्धारण होता है। यदि आखिरी वेतन 2,24,000 रुपये और 12 साल की नौकरी है तो पेंशन 67,200 रुपये बनेगी। यानी पुरानी पेंशन के तहत डॉक्टर आनंद को 67,200 रुपये पेंशन बननी चाहिए थी। इतनी ही नहीं, पुरानी पेंशन के तहत महंगाई राहत भी मिलती है, लेकिन एनपीएस में पेंशन में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। दोस्तों, नई पेंशन स्कीम में महंगाई की जो बातें हैं वो भी शामिल नहीं रहती हैं। आपने देख लिया, कोई महंगाई का राहत नहीं। महंगाई कितनी भी आसमान चढ़ जाए, लेकिन नई पेंशन में ऐसी कोई राहत नहीं है। पुरानी पेंशन के तहत प्रिंसिपल साहब 67,200 रुपये पाते, लेकिन नई पेंशन का जो दायरा है वो उनको महज 13,700 रुपये दे रहा है। अब दोस्तों आते हैं, देखते हैं, एनपीएस का लाभ ले सरकार, हमें दे पुरानी पेंशन। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर कर्मचारी लगातार आंदोलनरत हैं। एनपीएस को लेकर सरकार के दावों को नकारते हुए कर्मचारियों का स्पष्ट कहना है कि सरकार अपनी अच्छी स्कीम वापस ले ले, हमें पुरानी पेंशन ही वापस कर दे। उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष हरिकिशोर तिवारी जी का कहना है कि एनपीएस का हर स्तर पर विरोध किया जा रहा है, आगे भी आंदोलन जारी रहेगा। इसी के दबाव में सरकार फंड में अब 14% जमा करती है। इसके अलावा सरकार एनपीएस को कर्मचारियों के हित में बताती है, लेकिन यह सिर्फ छलावा है। उनका कहना है कि पीएफ फंड पर 8% ब्याज है तो 26 साल की नौकरी पर वेतन का 50% पेंशन मिलेगी, जबकि पीएफ पर ब्याज इससे अधिक है। हमारी यह मांग है कि सरकार अपनी अच्छी पेंशन स्कीम वापस ले ले। कर्मचारियों को न्यूनतम पेंशन की गारंटी मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन के अन्य लाभ भी कर्मचारियों को मिलने चाहिए। पुरानी पेंशन के लिए आंदोलन की अगुवाई करने वाले राज्य कर्मचारी नेता श्री राजेंद्र त्रिपाठी जी का कहना है कि नई पेंशन नीति कर्मचारियों के साथ धोखा है। उसकी सच्चाई अब सामने आने लगी है। पुरानी पेंशन के लिए एक बार फिर बड़ा आंदोलन होगा। दोस्तों, आंदोलन होना चाहिए, हो भी रहा है, लेकिन आपसे गुजारिश है कि एनपीएस अगर वॉलंटरी है तो आप एनपीएस का लाभ दोस्तों न लें, क्योंकि इस तरीके का वाकया किसी के साथ भी हो सकता है। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।